Hello students, good morning. Welcome back. Welcome to the channel of VIPM Academy. आई होप आप सभी अच्छे हैं। फटाफट से सारे बच्चे एक बारी जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बताइए कैसे हैं आप सभी, तैयार हैं पढ़ने के लिए। देखो सैटरडे है लेकिन कोई बात नहीं, अपने को अपनी पढ़ाई के साथ में कोई समझौता नहीं करना है। मुझे खुद भी सैटरडे थोड़ा सा टायरिंग लगता है लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं करना है। क्लास है तो क्लास लेनी पड़ेगी। फटाफट से सारे बच्चे जुड़ जाइए एक बारी। हाँ जी, बिना किसी देरी के। अब देखो सर, 15 डेज क्रैश कोर्स की अगली क्लास है अपनी आज वाली, और जो टेंस बच गए हैं उन टेंस को मैं कंप्लीट करवाऊंगी। मेरा मकसद है कि आज टेंस अपना कंप्लीट हो जाए और मंडे को बहुत स्पेशल क्लास है। मंडे को आज टेंस को कंप्लीट कर देंगे अपन, और कोई भी बच्चा बिना टेंस को स्किप नहीं करेगा। वर्ब की फॉर्म्स का याद करना मिस नहीं करेगा, किस टेंस में कौन सी वर्ब फॉर्म आती है उसको मिस नहीं करेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखेगा हर एक बच्चा इस चीज का विशेष ध्यान रखेगा। और सुनो, मंडे को अपनी क्लास है सीक्वेंस ऑफ टेंस की और कंडीशनल की। सीक्वेंस ऑफ टेंस कह दूं या कंडीशनल कह दूं, दोनों की एक साथ मंडे को क्लास है, और इस क्लास से कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा। अब आप बोलोगे मैम रोज आप एक क्लास में बोल रहे हो कि एक क्लास से कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा, तो आप जानते हो टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। आर्टिकल से भले क्वेश्चन ना आए, डिटरमिनर से भले क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन टेंस सीक्वेंस ऑफ टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम आपको देखने को मिलेंगे। ज्यादा भी दिख जाएंगे तो 2 से 3 तो डायरेक्ट आएंगे, प्लस वॉइस नरेशन आगे आने वाला हर एक टॉपिक इसी से होगा। आगे आने वाला हर एक टॉपिक इसी से होगा। थोड़ा सा जूम कर दो, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और मंडे वाली सीक्वेंस ऑफ टेंस की क्लास आप मिस नहीं करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने जो भी पढ़ाया मैं उसको रिवाइज नहीं करवाऊंगी, जहां मैंने ड्रॉप किया वहीं से अपन स्टार्ट करेंगे। सर टेंस अपन ने छोड़ा था क्या? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस कौन सा देखा था? पास्ट परफेक्ट तक मैंने देख लिया था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सर देखेंगे, एक मिनट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है बच्चों? आपका ये अगर मैं चार्ट बनाऊं तो एक बारी ध्यान देंगे सभी बच्चे, इस चार्ट पे ध्यान देंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? पास्ट में एक काम शुरू हुआ और पास्ट में ही बच्चों जारी है। पास्ट में मान लो इतना काम तो हो गया लेकिन अभी भी चल रहा है, लेकिन कहां चल रहा है? पास्ट में। तो इतना काम पूरा हो गया, इसको लिखते हैं परफेक्ट। और अभी रुका है क्या? नहीं, अभी भी चल रहा है, इसको लिखते हैं कंटिन्यूअस। और कहां चल रहा है? पास्ट में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है पास्ट में एक एक्शन शुरू हुआ और पास्ट में ही उसका चलना जारी है। क्लियर है क्या? चलिए अब देखेंगे फटाफट से अगला क्वेश्चन। इसी के अंदर अगर मैं बताऊं तो अगली स्लाइड कह रही है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है। सर पहले से कोई काम चल रहा था या चल रही थी या चल रहे थे, इसकी सबसे खास बात होती है पास्ट के किसी समय से काम शुरू होता है। थोड़ा सा अगर मैं और आपको समझाने की कोशिश करूं तो इन 3 डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे, और आपको मुझे बताना है कि पहली पिक्चर में कौन सा टेंस दिख रहा है, दूसरी पिक्चर में कौन सा टेंस दिख रहा है, और तीसरी पिक्चर में कौन सा टेंस दिख रहा है। बस समझने की कोशिश करेंगे हिंट से, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है ये। ठीक है, चलिए देखिए फटाफट से। हाँ, पिक्चर से आपको समझने की कोशिश करनी है। पिक्चर 1 कौन से टेंस को दिखा रही है, पिक्चर 2 किस टेंस को दिखा रही है, और पिक्चर 3 किस टेंस को दिखा रही है। फटाफट से आंसर करेंगे चुपचाप, झटपट। ग्रेट, आइडिया मैटर्स। हम्म, चलिए वेरी गुड। देखिए बच्चों,
इसमें काम पास्ट से शुरू हुआ, चलते चलते इतना हो चुका है और अभी भी जारी है, कहां पर? तो ये कहलाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या कहलाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट देखिए, इसमें पास्ट से शुरू हुआ, इतना हो गया, चलते चलते प्रेजेंट में जारी है, ये कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्या है, पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही बच्चों चल रहा है, तो ये कहलाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस से तो एक क्वेश्चन आना ही आना है। अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं तो सीक्वेंस ऑफ टेंस, कंडीशनल, परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में इन्हीं टेंस से बनते हैं और इन्हीं से क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, पहले से कोई काम चल रहा था और चल रहा था कहां? पास्ट में, वही परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगी इसमें सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, इसमें सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनता है हैड बीन प्लस आईएनजी से। आपको वर्ब की फॉर्म याद करनी है, बाकी सब काम अपने आप होगा, तुम्हारा आंसर 101% सही रहेगा। हैड बीन प्लस आईएनजी। सर इसका नेगेटिव बनाना है तो बस हैड के बाद में नॉट लगा दो, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है और पास्ट का है, तो पास्ट परफेक्ट के हिसाब से हैड आ गया और कंटिन्यूअस के हिसाब से आईएनजी, और लिखने का तरीका होता है हैड बीन प्लस आईएनजी। इंटेरोगेटिव की अगर बच्चों मैं बात करूं तो इंटेरोगेटिव में आपको क्या करना है? प्रश्न वाला बनाना है। और प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो प्रश्न में आपको ध्यान रखना होता है, एक तो बनते हैं हेल्पिंग वर्ब से, और यहां हेल्पिंग वर्ब जो उन्होंने लिख रखी है वो सही नहीं लिख रखी है, बट मैं यहां लिख देती हूं हैड। यहां लिख देते हैं हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी। हैड से एकदम करेक्ट बना रखा है, नीचे हैड से बनेगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। और WH वाला जब होता है तो WH के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है। WH वाला होता है तो WH के जस्ट बाद में, WH के जस्ट बाद में बच्चों हेल्पिंग वर्ब आता है। एक एक बात मेरी ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आएगा। एग्जाम्पल एक बारी देखेंगे, ही हैड बीन वर्किंग इन दैट ऑफिस फॉर 5 years। मैंने आपको पहले भी बताया है, एक बारी फिर देख लो, एक बार फिर मेरे कहने से देख लो, मैं कह रही हूं तो सुन लो मेरी बात। सर सिंस और फोर दिखे, सिंस और फोर दिखे, अगर प्रेजेंट की सिचुएशन है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज हैव के साथ में बीन प्लस आईएनजी आएगा। अगर सिंस फोर दिखे, पास्ट की स्थिति है, पड़ोसियों को देख लेना, पास्ट की स्थिति है, हैड बीन प्लस आईएनजी आएगा। बच्चों इसके अलावा फ्यूचर में भी ये टेंस होता है, वो कैसे यूज होगा वो भी आज की क्लास में मैं बताऊंगी। जल्दी से देखेंगे, सर सिंस कहां कहां, फोर कहां कहां। कल एक बच्ची ने इनोसेंटली कमेंट किया था, मैंने क्लास के बाद सारे कमेंट पढ़े, थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, लवली कमेंट्स के लिए, थैंक यू सो मच। लेकिन एक बच्ची ने कमेंट किया था, मैम सिंस फोर का यूज एक बारी वापस बताना। बच्चे देखो, वैसे तो जो सिंस होता है वो पॉइंटेड टाइम के लिए आता है, काम शुरू हुआ कब? पिछले साल, यानी निश्चित समय दे दिया, पॉइंटेड टाइम है। कब शुरू हुआ? संडे को, पॉइंटेड टाइम है। कब शुरू हुआ? बचपन में। कब शुरू हुआ? 1996 में। कब शुरू हुआ? इतने बजे। पॉइंटेड टाइम के लिए सिंस लगाते हैं। और जहां अंतराल आ जाए, मैं डायग्राम भी ड्रॉ कर रही हूं, जहां अंतराल आ जाए, जहां अंतराल आ जाए वहां पर आप क्या लगाते हैं? वहां पर आप लोग लगाते हैं सर फॉर। जैसे कि फॉर 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड का अंतराल। फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट का अंतराल। 3 दिन का, 1 वीक का, 6 महीने का, 100 साल का। फॉर हाउ लॉन्ग, हाउ मैनी डेज। और मैंने आपको बोला था फॉर अ लॉन्ग, फॉर अ लॉन्ग भी जरूर लिख लेना, सेंटेंस में डायरेक्टली दिया हुआ रहता है। एक और चीज जो मेरी आपको ध्यान में रखनी है वो किस तरीके से रखनी है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, ये सिंस है, ये फॉर है। एग्जाम में सिंस फॉर भी लगवा सकता है और आपसे जो है टेंस भी भरवा सकता है। सिंस फॉर को देखते ही आप क्या लगा देंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा देंगे। एक और चीज जो आपको सुननी है वो ये सुननी है कि आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो, नंबर के साथ सामान्यतः फॉर आता है, नंबर के साथ सिंस सिर्फ 3 जगह, कहां कहां? टाइम के साथ में, और कहां? डेट के साथ में, और कहां? ईयर के साथ में। बाकी क्या होता है? नंबर के साथ में फॉर ही आता है। अगर यहां तक की बात समझ में आई तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, सोच समझ के जवाब देंगे, एकदम क्लियर क्वेश्चन है, सिर्फ देखना है आपको, सब बता देंगे, कुछ भी आपको नहीं पूछना है बच्चे। बिफोर आफ्टर का रूल क्या, उससे रिलेटेड जितने रूल है मैं सब करवाऊंगी, सब बता दूंगी।
आप चिंता छोड़ दो, आप मेरे पे विश्वास कर रहे हो, अपना अमूल्य समय दे रहे हो, तो विश्वास करो, कुछ नहीं छोड़ूंगी जो इंपॉर्टेंट है और 15 दिन में जरूरी है। ठीक है, बिफोर आफ्टर क्या उसके भाई बहन कई हैं, वो सब बता दूंगी, डोंट वरी। चलो ये देखो, मंडे की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ के क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, रूल्स लिखवाओ। मंडे की क्लास, एक ही बात बोलूंगी, मंडे वाली क्लास एक भी बच्चा मिस नहीं करेगा। और किसी बच्चे का सिलेबस हो गया है तो कल सुबह 8:30 बजे, कल सुबह 8:30 बजे रिवीजन मैराथन है। रिवीजन मैराथन वही बच्चे लें जिनका सिलेबस हो गया है। इंग्लिश की कंप्लीट मैराथन क्लास कल सुबह 8:30 बजे है। ठीक है, चलिए, सोच समझ के आंसर करेंगे, सोच समझ के। हेलो, हाँ जी, चलिए सर। प्रकाश fill in the blank tennis for an hour when the news of his selection came in। सर केम को देखो, पड़ोसियों का अगर तुमने साथ नहीं दिया, पड़ोसियों का अगर तुमने साथ नहीं दिया, गड़बड़ बच्चों हो सकती है। केम यहां लिख रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। केम यहां लिख रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पड़ोसी तो मेरे पास्ट में है। पड़ोसी से नाराजगी पालकर आप ज्यादा दिन तक जी नहीं पाएंगे, इसलिए पड़ोसी ने कहा भैया पास्ट में आ जा। पास्ट में आने को मैं तो पूरी तरह तैयार थी, सारे ऑप्शन पास्ट में देख के मैं तो घबरा गई। सारे ऑप्शन पास्ट में दे रखे हैं, पड़ोसी के कहने में झांसे में आ गई। लेकिन आगे देखा 4+ टाइम दे रखा है। सर सिंस या 4 के साथ में, सर सिंस या फिर 4 के साथ में अगर टाइम दे रखा है, सिंस या 4 के साथ में टाइम दे रखा है, सिंस 4 के साथ में टाइम दे रखा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पड़ोसी पास्ट में तो परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पास्ट का। और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या कहता है, हैड बीन प्लस आईएनजी। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या कहता है, हैड बीन प्लस आईएनजी। ना ये है, ना ये है, ना ये है, आंसर आपके सामने है। हाईकोर्ट एलडीसी का क्वेश्चन आप कर रहे हैं, जो आप प्रमोट होके करते वो आपने बिना प्रमोशन के ही कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। टेस्ट सीरीज के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वीआईपीएम एकेडमी, ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब क्या कह रहे हैं, अगला टेंस है फ्यूचर। आज करना है अपने को इसको खत्म। फ्यूचर इजी पीजी टेंस होता है, फ्यूचर सिंपल। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान बच्चों किसी भी वर्ब के लास्ट में लिखा हुआ होता है, गा गी गे, किसी भी वर्ब के लास्ट में ये लिखा हुआ रहता है तो फ्यूचर सिंपल होता है। और भविष्य के सर्टेन एक्शंस को दिखाता है। भविष्य के किस तरह के एक्शंस को दिखाता है, सर्टेन एक्शंस, भविष्य के निश्चित कार्यों को दिखाने का काम कौन करता है, फ्यूचर सिंपल। जैसे मैं या वो जाएगा, ठीक है, मैं क्या करूंगी, लिखूंगी, मैं क्या करूंगी, खेलूंगी, हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो लास्ट में गा गी गे आए तो जरूर देखें। समझ में आई क्या पहचान, यस करेंगे। जी, गागी गे लास्ट में आना चाहिए सर। सर्टेन एक्शंस है, जाएगा, लिखेगा, खेलेगा, बात करेगा, लास्ट में गागी गे आना चाहिए था। इतनी सी बात है, रखनी है आपको ध्यान में। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगला इसके किस तरीके से आपको, इसको किस तरीके से आपको डील करना होता है वो भी एक बारी मैं दिखाना चाहूंगी। इसको डील करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, सर इसको पॉजिटिव बनाना है तो विल शैल के साथ वर्ब फर्स्ट लगाओ, नेगेटिव बनाना है विल शैल के बाद नॉट लगाकर फर्स्ट लगाओ, इंटेरोगेटिव बनाना है विल शैल के बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट से पहले ले आओ। और डब्ल्यू एच अगर लगाना है, एक बच्चा चाहता है डब्ल्यू एच लगाना, अरे तो डब्ल्यू एच भी तो लग जाएगा, डब्ल्यू एच के बाद में विल शैल लगाना, उसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहने का मतलब मर जाना, मिट जाना, लेकिन विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना।
यही वो लोग हैं। टेंस अगर पॉजिटिव बनाना हो इसका, विल शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल शैल के बाद नॉट लगाकर नेगेटिव, विल शैल से सेंटेंस शुरू करके प्रश्न, और प्रश्न में अगर डब्ल्यू एच लगाना हो तो डब्ल्यू एच के बाद में विल शैल, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब एक बच्चा जानना चाह रहा है मैम विल कहां लगाऊं, शैल कहां लगाऊं, विल कहां लगाऊं, शैल कहां लगाऊं। उस बच्चे से इतना सा अनुरोध है भैया, पहली बात तो ये स्पष्ट शब्दों में मेरी एक बात सुनेंगे सभी बच्चे। बच्चों मॉडर्न इंग्लिश में साफ साफ लिख रखा है मॉडर्न रूल, मॉडर्न रूल में सभी सब्जेक्ट के साथ में, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ में विल आता है। मॉडर्न रूल क्या कहता है, मॉडर्न रूल कहता है कि सभी के साथ में, मॉडर्न रूल क्या कहता है, सभी के साथ में विल लगाओ। लेकिन हमारा ट्रेडिशनल इंग्लिश का रूल कहता है आई वी के साथ में शैल लगाएं, ही शी इट दे यू के साथ में विल लगाएं, आई वी के साथ में शैल लगाएं और बाकी के साथ में विल लगाएं। हमें कौन सा रूल याद रखना है, मॉडर्न रूल से आपको आइडिया रहेगा कि सबके साथ में विल लगेगा, मॉडर्न रूल से आइडिया लगेगा सबके साथ में विल लगेगा, लेकिन ओल्ड रूल या ट्रेडिशनल रूल कहता है आई वी के साथ में शैल लगाएं और बाकी के साथ में विल लगाएं। क्लियर है क्या? अब एक बच्चा सोच रहा है मैम एग्जाम में दोनों आए तो हम क्या लगाएं, आई वी के साथ में शैल अगर दे रखा है ऑप्शन में तो शैल लगाना, और मान लो शैल नहीं दे रखा, कहीं से पहले से विल लग रखा है या आपको ऑप्शन में विल ही दे रखा है तो विल आ जाएगा। क्लियर है? पक्का? चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एग्जाम्पल है वी शैल प्ले क्रिकेट, ही विल कम टू स्कूल। फ्यूचर की सिचुएशन है, हम क्रिकेट खेलेंगे, वो स्कूल जाएगा। नेगेटिव बनाने के लिए सेम रूल है, आई विल कहाँ शैल कहाँ, सेम ही रूल है। विल शैल का तो एक ही रूल है, सेम ही रूल है बच्चों, ये सेम ही है जो ऊपर रूल लिखा हुआ है, ये भी सेम ही है। बस सेंटेंसेस आप देख लो कि वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट, कहाँ नॉट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। ही विल नॉट कम, तो कहाँ नॉट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। और प्रश्न जब बनाना हो तो यहां पर देखो सब्जेक्ट से पहले विल लग गया, सब्जेक्ट से पहले विल लग गया, इतना सा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल यू डू टुमारो, आप कल क्या करेंगे। ये शब्द टुमारो पे गौर करेंगे, इसी से प्रश्न आएगा, वो भी बता देती हूं। सर पॉजिटिव भी विल शैल से, नेगेटिव भी विल शैल से और इंटेरोगेटिव भी विल शैल से। क्या कुछ ऐसे टेंस है क्या जो उद्यमी किस्म के हैं? आपको 10+2 रूल कितने बच्चों को याद है? 10+2 रूल कितने बच्चों को याद है? जल्दी से बताएंगे सर, फटाफट से बताएंगे, क्योंकि एक लास्ट इसकी स्लाइड और बता के ये वाला टेंस तो मैं खत्म कर दूंगी। जितना जल्दी बताएं, 10+2 रूल कितने बच्चों को याद है? हाँ जी, बोलिए। 100, ये 15 डेज क्रैश कोर्स जारी रखें, 15 दिन पढ़े, ठीक है। हाँ देखेंगे बच्चों, एडवर्ब कौन कौन सी, ये सारी इंपॉर्टेंट है। आपको सेंटेंस में टुमारो दिखे या नेक्स्ट मतलब अगला, फ्यूचर, या फिर आपको सून दिखे, सून या शॉर्टली का मतलब होता है जल्दी ही, सून या शॉर्टली का मतलब होता है जल्दी ही, लेटर मतलब बाद में, अपकमिंग मतलब आने वाला। इस तरीके का कोई भी शब्द दिखे जो भविष्य की ओर आपको ले जाने की कोशिश कर रहा है, उन सभी शब्दों में, उन सभी में फ्यूचर सिंपल लगाएं। क्या लगाएंगे? फ्यूचर सिंपल लगाएंगे, ठीक है क्या? लगभग सब बच्चों को 10+2 रूल याद है। मैं याद भी दिलाना चाहूंगी, फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगी बच्चों, फिर से देखेंगे। बातें सब चीजें सिंपल है, बातें एकदम सिंपल है, सिंपल शब्दों में समझा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कम समय में ज्यादा कंटेंट डिलीवर करूँ, लेकिन आपका सहयोग अपेक्षित है, जो आज आप लोग कर भी रहे हो, इसलिए थोड़ा खुश भी हूं मैं। चलिए, बट ज्यादा खुश नहीं होंगी, नजर लगा दोगे अभी फिर कोई जो है बीच में डिस्टर्ब करने वाला बच्चा आ जाएगा। चलो सर देखेंगे 10+2 रूल क्या कहता है कि ये दो लोग उद्यमी बच्चे हैं। कौन कौन है उद्यमी? एक तो प्रेजेंट सिंपल उद्यमी बच्चा है, प्रेजेंट सिंपल उद्यमी बच्चा है, और एक कौन उद्यमी बच्चा है? एक पास्ट सिंपल उद्यमी बच्चा है। बाकी सब एकदम सीधे साधे भोले भाले इनजेनुअस नेव इनोसेंट बच्चे हैं। कहते हैं हम तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब से ही सब कुछ कर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब से ही पॉजिटिव बना लेंगे, नेगेटिव बना लेंगे, इंटेरोगेटिव बना लेंगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना लेंगे, बस हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का साथ होना चाहिए। ये जो उद्यमी बच्चे हैं, ये जो उद्यमी बच्चे हैं, ये उद्यमी बच्चे कहते हैं कि प्रेजेंट सिंपल कहता है मेरा पॉजिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS से बनेगा। ये पास्ट सिंपल कहता है मैं भी वर्ब इसकी तरह करूंगा, मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनाऊंगा। ये कहता है मेरा नेगेटिव इंटेरोगेटिव डू डस से बना दो भैया, और डू डस को रख दो तुम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। और ये बच्चा कहता है कि मेरा नेगेटिव इंटेरोगेटिव तुम डिड से बना दो और डू
डज, डिड हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। ये बात एकदम क्लियर होगी, ये एकदम क्लियर होगी एकदम। उसके बाद में प्रेजेंट, आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाया, इसका क्वेश्चन करवाया, फ्यूचर पढ़ाना शुरू किया। फ्यूचर बहुत ब्राइट है तुम्हारा, बस चुपचाप पढ़ते रहो। क्या कह रहा है फ्यूचर? फ्यूचर कह रहा है लास्ट में गागीगे, सर्टेन एक्शंस जो होते हैं बच्चों, सर्टेन एक्शंस आपको करने हैं, जैसे मैं ये काम करूंगा, करेंगे, इस तरीके से। इसके बाद में बात करूं, सर इसका प्रेजेंट जो होगा उसका पॉजिटिव भी बनेगा विल शैल से, इसका नेगेटिव भी विल शैल प्लस नॉट से, इंटेरोगेटिव भी विल शैल से बनेगा, और सेंटेंस में आई वी के साथ में शैल आता है ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से। ऑप्शन में शैल हो तो शैल ही लगाएं, बाकी के साथ विल, मॉडर्न इंग्लिश में सारे एक्सेप्टेड हैं। ठीक है क्या? इसके बाद में अगला अगर मैं बात करूं तो एडवर्ब आपके सामने है बच्चों, टुमारो, नेक्स्ट, सून, शॉर्टली, लेटर, इन अपकमिंग डेज। और अब चुपचाप इस प्रश्न का जवाब दें, एलडीसी में है और ऐसे कई प्रश्न आए हुए हैं, लेकिन आज सैटरडे था तो टीम भी जल्दी में, मैं भी जल्दी में, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, पर पूरी क्लास रिवाइज करवा दूंगी मैं। चलिए, अभी ये कुछ बच्चों का एक जो बेसिक डाउट है वो बेसिक डाउट मैं साइड में लिख देती हूँ, इस प्रश्न का जवाब देते रहेंगे। सर जिन बच्चों को रिवीजन करना है कंप्लीट इंग्लिश का इस एग्जाम ग्रेड 4th के लिए, कंप्लीट इंग्लिश का जिन बच्चों को रिवीजन करना है वो कल सुबह, कल मॉर्निंग में कितने बजे? सर मॉर्निंग में आपको सुबह 8:30 बजे उठना पड़ेगा। अगर तुम्हारी क्षमता है तो मेरे साथ जुड़ जाना कल सुबह 8:30 बजे, पहला। दूसरा, कुछ बच्चे कह रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने स्टेट के नहीं करवाए क्या? सर लगभग 400 क्वेश्चंस, कितने? 100, 200, 300 नहीं, 400 क्वेश्चन। उसमें से 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी करवा दिए हैं, और इसका बुधवार को इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, जिसमें बचे हुए पार्ट 2 में 200 और कर लेंगे। ठीक है क्या? ये 400 क्वेश्चन स्टेट पीवाईक्यू 2024-25 के सभी क्वेश्चंस हैं, तो अब आप चैनल पे ढूंढ ले, सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अब बस, अब बहुत है इतना इंफॉर्मेशन। बाकी कोर्स, टेस्ट सीरीज, फलाना डिमकाना सब इस एप्लीकेशन पे पूछ लीजिए आप, इन नंबर पे कॉल करके। अब आ जाइए इस प्रश्न के उत्तर की ओर, बोलेंगे फटाफट से। सर ही फिल इन द ब्लैंक, ही फिल इन द ब्लैंक क्या? अच्छा, इसके तो ऑप्शन ही सही नहीं दे रखे हैं, हे प्रभु उठा ले रे। चलो, ये इन्होंने ऑप्शन सही नहीं दिए हैं बच्चों, एक्सट्रीमली सॉरी। अब मैं बना देती हूँ ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है ना, लोड नहीं लेने का, आंसर आपके सामने ही है। बोलो, अब बना दो। ठीक है, ठीक है, ये रे, अब बता दो। अब तुम आंसर भी गलत कर दिए, हे भगवान, इनके तो, भगवान क्या होगा इनका, क्या होगा? प्लीज प्रभु मदद करो इन बच्चों की। तुम ये नहीं सोच रहे, ये नहीं सोच रहे तुम कि मैम ऑप्शन सही कर दो? ये कोई नहीं कह रहा, उसी में से लेफ्ट 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 लेफ्ट, हे भगवान। बच्चे मिले, खूब मिले, लेकिन ऐसे जोरदार 15 डेज क्रैश कोर्स में मिले। हाँ, लोग इसमें भी आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। देख रहे हो, वो एक वेब सीरीज का डायलॉग है ना, देख रहे हो विनोद? तो देख रहे हो तुम सब लोग इतने महान लोग हैं कि गलत में से भी आंसर निकाल लेते हैं सब। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ। हाँ कोई बात नहीं बच्चों, हो जाती है, टीम वालों को भी माफ कर दिया करो, बेचारे वो भी इंसान ही है, कर देते हैं कभी कभी। सर ही फिल इन द ब्लैंक टू बॉम्बे टुमारो, कल की बात है, भविष्य है, तो भविष्य के लिए आंसर होगा सी ऑप्शन। आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन, जो कि अब सही कर दिया है सभी बच्चों ने, वेरी गुड। नेक्स्ट देखेंगे अगला टेंस की तरफ, और ये सुनो मेरे कहने से प्लीज भाई, एक बारी लिखकर भेज दो, कॉमेंट में लिखकर दे दो एक बारी, टुमारो, नेक्स्ट, सून, शॉर्टली, लेटर, अपकमिंग, इन सब के साथ में फ्यूचर सिंपल लगाएंगे, यहां से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब भविष्य के अंदर कोई काम जो जारी होगा, होता क्या है, इसकी पहचान क्या होती है? सर रहा होगा,
कोई काम जो हो रहा होगा या हो रही होगी या फिर हो रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। क्लियर है क्या? फ्यूचर का ऑनगोइंग एक्शन है बच्चों। ये किसका ऑनगोइंग एक्शन है? फ्यूचर का ऑनगोइंग एक्शन है, यानी भविष्य में चलता हुआ काम। फ्यूचर ऑनगोइंग एक्शन है मतलब ऐसा काम जो भविष्य में चल रहा होगा या भविष्य में जारी रहा होगा, वो काम इस टेंस के अंदर आता है। सबसे सिंपल बात तो इसको बनाना कैसे है, इसी से प्रश्न बन सकता है और कोई इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे इसका जो क्वेश्चन आया था वो भी मैं आपको बताऊंगी किस फॉर्मेट में आया था। ठीक है, चलिए देखो सर, यहां पे इसका पॉजिटिव बनता है। इसके अंदर, इस टेंस के अंदर सीधी सिंपल सी बात होती है कि विल शैल के साथ में, इस टेंस में क्या होता है, विल या शैल तो आता है, लेकिन विल शैल के साथ में बी प्लस आईएनजी भी आता है, क्योंकि कंटिन्यूअस बिना आईएनजी के नहीं आता है। और ये आईएनजी कह रहा है मैं तो विल शैल के बाद में नहीं बैठ सकता, क्योंकि विल शैल के साथ में मर जाना, मिट जाना, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, तो ये आईएनजी कह रहा है मुझे दूसरा आदमी दे दो। तो इसने किस आदमी को ले लिया? इसने बी आदमी को ले लिया, इसलिए विल शैल प्लस बी प्लस आईएनजी होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस में। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे इसको वन बाय वन। ये क्या कह रहा है बच्चों? ये कह रहा है सबसे पहली बात, सबसे पहली और सबसे सिंपल बात जो यहां लिख रखी है, पॉजिटिव बनाने के लिए विल शैल के साथ बी प्लस आईएनजी, नेगेटिव बनाने के लिए बी के बाद नॉट मत लगाना, बस देख लेना विल शैल और बी के बीच में नॉट आएगा। कहने का मतलब कुछ भी हो जाए, नॉट अगर लगाना है तो विल शैल के बाद ही लगाना है, चाहे बी आ जाए, बीन आ जाए, हैव आ जाए, कुछ भी आ जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन विल शैल के बाद ही नॉट आएगा अगर लगाना पड़े तो। चलिए तीसरा, सर अगर मुझे इसका प्रश्न बनाना है तो प्रश्न तो भैया हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब बोले तो विल शैल आ गया, और डब्ल्यू एच वाला बनाना हो तो डब्ल्यू एच के बाद में हेल्पिंग वर्ब बोले तो विल शैल डब्ल्यू एच के जस्ट बाद भी आएगा। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखेंगे सर कहां विल कहां शैल, वही सेम बात। विल किसके साथ में? मॉडर्न इंग्लिश में तो सबके साथ में, ट्रेडिशनल इंग्लिश में आई वी के साथ में शैल, बाकी में सेम रूल। विल शैल जब तक है, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक विल शैल ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है क्या? नेक्स्ट इधर आ जाइए, तुम क्या सोच रहे थे, जब तक सूरज चांद रहेगा पार्टी का नाम रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखो इधर, सर शी विल बी स्टडिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ रही होगी। शी विल नॉट बी स्टडिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं पढ़ रही होगी। विल दे बी हेल्पिंग अस, क्या वो हमारी मदद कर रहे होंगे? ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का मामला है। इसकी एडवर्ब की बात करूं तो दिस टाइम टुमारो, दिस टाइम टुमारो, जैसे मैंने आपको बताया था दिस टाइम यस्टरडे, दिस टाइम यस्टरडे कौन से टेंस की थी, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। दिस टाइम यस्टरडे कौन से टेंस की एडवर्ब थी, जैसे दिस टाइम टुमारो कंटिन्यूअस की है। फटाफट से बताएंगे दिस टाइम यस्टरडे कौन से टेंस की एडवर्ब थी, जल्दी से। तब तक एक झटापट क्वेश्चन मैं लिख देती हूं। क्या डिस्कस कर मेन्यू पे? स्टूडेंट
चलो बोलो बच्चों जल्दी से। बोलो। कई लोग तो चिल्ला चिल्ला के सारी स्कीम बता देंगे। अरे भैया तुम्हें आंसर मिल गया है तो दूसरों को क्यों आंसर का हिंट दे रहे हो। हम्म। बस दिमाग का जरूरत है जी। सब आपके सामने है, इसीलिए कहा जाता है रिजेक्शन से सिलेक्शन। इसीलिए कहा जाता है रिजेक्शन से सिलेक्शन, और रिजेक्शन करने के लिए भी कला चाहिए, और वो कला आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर की जाएगी। वैसे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं, उस पर बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, लेकिन ये और एक बार बना देंगे। हमें तो फायदा ही है, नुकसान नहीं है। आप लोग कल को कहोगे ना कि फलानी जगह से पढ़ना, तो मुझे तो खुशी ही होगी, मैं तो एक बार और बना दूंगी। अरे कहोगे तो सही ना, म्यूचुअल बेनिफिट। इंग्लिश कोई भी तुम्हारा दोस्त तैयारी करे तो जरूर उसको भेजना, चाहे आरएएस हो, चाहे आरजेएस हो, चाहे कोई और एग्जाम हो। कोई भी एग्जाम, एसएससी से लेकर 4th ग्रेड तक कोई भी एग्जाम इंग्लिश के लिए। हो हो सकता है। चलो। सर शी विल बी कम, बी के बाद में कम किसी भी टेंस में आपने नहीं पढ़ा होगा, ये गलत हो जाएगा। शी विल बी कमिंग टुमारो, रिजेक्शन लगाएंगे बच्चों, डायरेक्ट आंसर नहीं करेंगे। दे विल कटेड, अरे भैया क्लास 1 से कॉन्सेप्ट है, कट 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 होता है, कटेड कुछ नहीं होता है। कट कट कट, चाहे वर्ब फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो। तीसरा देखेंगे, वी शैल नॉट पुट अप दिस डिस्कशन, हम इस डिस्कशन को नहीं उठाएंगे। विल के साथ में, वी के साथ में शैल, शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शैल के बाद में नॉट, मामला अभी तक तो ठीक है। वी विल बी शेयरिंग दिस डिटेल्स यस्टरडे, सर यस्टरडे लगाया है और यस्टरडे के साथ में विल लगा दिया, ये पाप हम नहीं कर पाएंगे। आंसर सी ऑप्शन होगा कंसीडर करते हुए, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट देखें, पक्का ये बात ध्यान रखोगे। इस चीज को करने के लिए आपको दिमाग की जरूरत और कॉमन सेंस की जरूरत थी बच्चों, कॉमन सेंस और दिमाग दोनों की जरूरत थी। इतना डिफिकल्ट वैसे आएगा नहीं, बट मैं तो क्या तुम्हें प्रैक्टिस करवा रही हूँ कि इंग्लिश के माहौल में तो जाओ। एक इजी सा क्वेश्चन देके तुम्हारा माहौल थोड़ा सा डाउन कर देते हैं, थोड़ा सा तुम्हें खुश कर देते हैं, जल्दी से करेंगे। हाँ डी वालों को गलत हुआ क्योंकि यस्टरडे नहीं देखा, एकदम सही है। इसीलिए मैंने बोला था, आज एक वीडियो आई थी सिली मिस्टेक्स वाली, अगर आपने इसे किसी ने नहीं देखी हो तो जरूर देखना। ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान की कमी नहीं है, नॉलेज का कोई कमी नहीं है, बुक्स की कमी नहीं है, एप्लीकेशन सीखने की कमी है। एप्लीकेशन मतलब जो आपने नॉलेज गेन की है उसको अप्लाई कैसे करें। तो ये जो डी करने वाले थे वो सब फंस चुके थे, क्योंकि वो यस्टरडे तक गए नहीं। आप फुर्सत किसको है जी लास्ट तक देखने का, लास्ट तक देखने का फुर्सत नहीं है तो बस बात खत्म। क्वेश्चन इजी आएगा वहां भी, लेकिन ऑप्शन आपको घुमा देंगे, तो आपको सावधान रहना है। चलिए सर, टुमारो की सिचुएशन है तो ये तो होगा नहीं। विल बी के साथ में आईएनजी आता है, ये भी नहीं होगा। सर मर जाना, मिट जाना, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना,
तो ये तो कम से कम मत ही करना, ये जो कर दिया उसको तो माफ नहीं करूंगी मैं आज। और लास्ट है विल बी मीटिंग, तो दे विल बी मीटिंग दिस टाइम टुमारो। ठीक है, आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखें अगला। अगला बच्चों, अगला है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है? इस टेंस में बेसिकली क्या होता है? कोई काम जो भविष्य में पूरा हो चुका होगा। जैसे कोई काम है जो भविष्य में पूरा हो चुका होगा। अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले साल जो एग्जाम हुए हैं, पिछले साल जो एग्जाम हुए हैं उसमें से लगभग 2 से 3 एग्जाम में जो डायरेक्ट क्वेश्चन किसी टेंस से आया था तो वो इसी टेंस से आया था। पिछले साल 2024 के एलडीसी में, सीईटी में और स्टेनो एग्जाम में इस टेंस से क्वेश्चन आया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट के साथ उठ के आ सकता है, बोनस नंबर होगा। आंखें खोल के एक बारी सभी देखेंगे, काम हो चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। मेरी क्लासेस को प्लीज आप सिंसियरली लिया कीजिए। जो भी भविष्य आपका होगा, कहने का मतलब है अगर मान लो 2 भी प्रश्न सही हो रहे हैं तो 2 क्या कम होते हैं क्या? 2 से 3 नंबर बनते हैं, और 3 नंबर से तो दुनिया इधर से उधर बदल जाती है। कई बाहर हो जाते हैं, कई अंदर आ जाते हैं, कई डीवी में बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसा मत करना, एक एक नंबर का महत्व समझे। सर इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल शैल के साथ में। विल शैल के साथ में हैव लगा हुआ होगा, और हैव के साथ में क्या होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल शैल के साथ में हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें देखो बच्चों, फटाफट से देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि पॉजिटिव सेंटेंस हो। इसका पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? विल शैल हैव प्लस वर्ब थर्ड से। नेगेटिव में विल शैल के बाद में नॉट आएगा। मैंने हमेशा बोला नॉट लगाना है, विल शैल के बाद बनाओ। इंटेरोगेटिव बनेगा, विल शैल सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। ठीक है, बाकी हैव और वर्ब थर्ड हो ही जाएंगी। कहां विल कहां शैल, ये सेम रूल है। एक बार बता दिया नहीं, 2 बार बता दिया नहीं, 10 बार बता चुकी हूं, सेम रूल अप्लाई कर रहा है। आई वी के साथ में शैल लगता था ट्रेडिशनल या पुरानी इंग्लिश में। नई इंग्लिश में भैया सबके साथ में विल चल रहा है। कॉमनली इनफॉर्मल बोलूं या फिर मॉडर्न इंग्लिश बोलूं, आपको क्या लगाना है? ऑप्शन में शैल दे रखा है तो शैल लगाएंगे, और नहीं तो विल लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, इधर आ जाइए। सर एग्जाम्पल, शी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क बाय टुमारो, वो कल तक अपना काम पूरा कर चुकी होगी। सर शी विल नॉट हैव कंप्लीटेड हर वर्क बाय टुमारो, वो अपना काम पूरा नहीं कर चुकी होगी। और विल शी हैव कंप्लीटेड हर वर्क बाय टुमारो, क्या वो अपना काम पूरा कर चुकी होगी? लॉजिक सेम है, WH से भी बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब उसके जस्ट बाद में आएगी। अब सुनिए इसकी खास बात, जहां से क्वेश्चन आता है, जहां से क्वेश्चन आता है स्टार लगाएंगे इस बाय पे। सर इस बाय के साथ में अगर फ्यूचर का टाइम लिख रखा है, अगर इस बाय के साथ में फ्यूचर का टाइम लग रखा है, आंख बंद करके आप फ्यूचर परफेक्ट लगा सकते हैं। आप आंख बंद करके फ्यूचर परफेक्ट लगा सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इससे क्वेश्चन एलडीसी में आया था, स्टेनो में आया था, सीईटी में आया था, और एक बार शायद तुम्हारे आ जाएगा। ठीक है, एक बारी शायद तुम्हारे आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे फटाफट से। ये बाय को याद रख लोगे क्या बच्चों? बाय के साथ पास्ट का टाइम आता है पास्ट परफेक्ट, बाय के साथ फ्यूचर का टाइम आता है फ्यूचर परफेक्ट। ये बाय दिखाता है परफेक्ट को, ये बाय दिखाता है परफेक्ट को, और ये फ्यूचर का टाइम दिखाता है फ्यूचर को। तो फ्यूचर प्लस परफेक्ट बने फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है क्या? पक्का सिंपल। अरे बाय को याद रख लोगे क्या? प्लीज मेरे कहने से याद कर लो। मैं इतना प्लीज क्यों कर रही हूं? तुम में से जो होशियार है वो समझ जाएंगे सब। तो भैया इसको याद करना है। तारे सितारे चमकारे सब लगा दिए हैं मैंने। एक क्वेश्चन के लिए तैयार सभी? फटाफट से क्वेश्चन आपके सामने है।
चुपचाप आंसर करेंगे। सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख सकता है। चलो जल्दी से आंसर करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। चलो जो उड़ीसा से हैं, वेलकम बच्चे, वेलकम, वेलकम टू रंग रंगीलो राजस्थान। बस लास्ट है, होने वाली है क्लास खत्म। आपसे ज्यादा जल्दी तो है ही। सर शी फिल इन द ब्लैंक दिस असाइनमेंट बाय टुमारो। बच्चों बाय दिखा रहा है परफेक्ट को और टुमारो दिखा रहा है फ्यूचर को, तो क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट बोले तो विल शैल के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये नहीं, ये नहीं, ये विल हैव बीन कंप्लीट। ओ हो, इतना खतरनाक स्ट्रक्चर लेकर कहां जाओगे? आंसर डी ऑप्शन। दूसरे में बोलेंगे, दूसरे में क्या दिख नहीं रहा है? देखना एक बारी फोन में दिख रहा है क्या? दिख तो रहा है, मेरे में तो दिख रहा है। चलिए ये वाला बोलेंगे, दूसरा वाला। सर बाय दिखा रहा है परफेक्ट को, नेक्स्ट दिखा रहा है फ्यूचर को, तो भैया ए ऑप्शन वाले कौन कौन है? पहले तो ए वालों को पकड़ के ले आओ जल्दी से। इन ए वालों को कोई वर्ब की फॉर्म्स याद करवाओ। ए ऑप्शन, ओ हो शशिकांत। शशिकांत तुमने तो एकदम जो है, जिन्होंने ए किया उन सभी ने दिल दुखा दिया है भाई। अमन कौर, ओफो, इसीलिए बोलती हूँ कि कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो सर, वर्ब की फॉर्म्स याद करे बिना सब आपका जो है धरा का धरा रह जाएगा। मैंने क्लास की शुरुआत में बोला था अपनी चाकू की धार तेज करें, और वो चाकू की धार इंग्लिश में वर्ब होती है, उसको अगर नहीं जानोगे तो कुछ भी कर लो, मैं कितना हूं पढ़ा दूं, कितना हूं पढ़ा दूं, कोई फायदा नहीं है। मैंने मछली का जाल फेंका और तुम फंस गए हो। वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए थी, मछली के जाल में मछली फंस चुकी है। मैं तो सफल रही तुम्हें इस चीज में, इस प्रश्न में फंसाने के लिए, लेकिन तुम जो है, क्या करूं मैं? इससे सीख ले लो। अरे सीख ले क्या कि कल है संडे, कल मेरी क्लास नहीं है, संडे को मैं याद करूंगा वर्ब की फॉर्म्स, संडे को मैं याद करूंगा वर्ब की फॉर्म्स। ये बच्चे सीख लेंगे, सभी बच्चे सीख लेंगे। एक बारी जो है फटाफट से राष्ट्रपति वाली शपथ तुम ले लो कि भैया मैं संडे को करूंगा वर्ब की फॉर्म्स याद। मेरे को याद हो नहीं हो, मैं एक बारी कोशिश करके देखूंगा। चलिए अगला टेंस है जो कि आज की क्लास का लास्ट टेंस है। मंडे की क्लास से सीक्वेंस ऑफ टेंस और जो बच्ची इफ वाला पूछ रही थी कंडीशनल, दोनों का बैच मर्ज करके, दोनों क्लासेस को मर्ज करके एक साथ मंडे को क्लास लेंगे, ठीक है क्या? चलिए अब आ जाइए फटाफट से, इधर से देखेंगे। हाँ अब देखो बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर मतलब भविष्य, फ्यूचर का मतलब भविष्य, परफेक्ट मतलब पूरा होना, और कंटिन्यूअस मतलब जारी रहना। ये कैसा टेंस है? पास्ट के समय से शुरू हुआ, पास्ट के समय से शुरू हुआ। एक कार्य जो पास्ट के समय से शुरू हुआ और पास्ट के समय से शुरू होकर फ्यूचर तक जारी है, फ्यूचर में भी जारी है, फ्यूचर में भी जारी है, वही वाला कौन सा होता है? वही वाला टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। वही वाला टेंस कौन सा होता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है क्या? चुपचाप पढ़ेंगे। अगला सर इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान वही है, पहले से कोई काम, पहले से, सबसे पहले तो पहचान यही कि ये पहले से चल रहा है, और पहले से कोई काम, बच्चों पहले से कोई काम चल रहा होगा,
चल रही होगी या चल रहे होंगे, चल रही होगी या चल रहे होंगे, सिर्फ इतनी सी बात है। अगर मैं इसकी बात करूं हेल्पिंग वर्ब की, तो ये हेल्पिंग वर्ब भी आप लोगों के सामने है। विल शैल तो आएगा ही, विल शैल के बिना तो क्या ही होगा। विल शैल के साथ में हैव के साथ में बीन के साथ में आईएनजी। टेंस देखो, तुम मेरी सारी क्लासेस कल रिवाइज कर लेना, जितनी क्लासेस है 2x की स्पीड पे अगर समझ आता हो तो 2x पे। यूट्यूब तो 2.5 भी देता है, 3 भी देता है। कितने तक देता है यूट्यूब? 3 तक देता है ना। 2x करने का स्पीड कितना स्पीड अप कर सकते हैं आराम से, 3 की स्पीड तक। लेकिन 3 पे देखना मत, वरना ऊपर से चला जाएगा। मैं खुद तेज चलती हूँ वैसे ही। स्पीड अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके कल सारी रिवाइज करोगे, वर्ब फॉर्म्स याद करोगे। होमवर्क है, दिवाली की छुट्टियों का होमवर्क मिलता है, वैसे संडे की छुट्टी का होमवर्क मिला है। टेंस पढ़ के आओ, मंडे को मजा आ जाएगा आप लोगों को क्लास लेने में। अगला देखिए सर, इसका सेंटेंस बनाने का वही सिंपल तरीका, विल शैल के साथ हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी। नॉट लगाना हो विल शैल के बाद लगाएं। प्रश्न बनाना है सब्जेक्ट से पहले लाएं। WH से बनाना है, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट। सेंटेंसेस देखेंगे बच्चों, वही कहां पर आई वी विल शैल कहां लगेगा, सेम 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 ऑलरेडी बता चुकी हूं। एक बार इसके एग्जांपल्स देख लो, एक बार इसके एग्जांपल्स देख लो। आई विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर 3 years। सर फोर का यूज कर रखा है और बाय का यूज कर रखा है। सर आई विल नॉट हैव बीन स्टडीइंग, फोर का यूज बाय का यूज। विल यू हैव बीन स्टडीइंग, फोर का यूज बाय का यूज। और व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग, फोर का यूज या बाय का यूज। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखेंगे भैया, फ्रॉम और फोर। ये वैसे तो 2 टेंस में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं आप लोगों को। मैंने आपको पास्ट में भी पढ़ाया था और प्रेजेंट में भी पढ़ाया था। पास्ट में हमने सिंस फोर का यूज सीखा, प्रेजेंट में हमने सिंस फोर का यूज सीखा। जनरली फ्यूचर के साथ में सिंस की जगह फ्रॉम आता है, जनरली फ्यूचर में सिंस की जगह फ्रॉम आता है, जनरली फ्यूचर में सिंस की जगह फ्रॉम आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिंस पास्ट के टाइम को प्रेजेंट से जोड़ने का काम करता है। ये जनरली आपको जो है फ्यूचर से नहीं कनेक्ट कर पाता, इसीलिए फ्रॉम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फ्रॉम का यूज करते हैं। झटपट एक बारी फटाफट से देखेंगे सभी बच्चे। सर पॉइंट ऑफ टाइम फ्रॉम है, फ्रॉम को जोड़ेगा किससे जोड़ेगा? फॉर से जोड़ेगा। फ्रॉम को जोड़ेगा किससे जोड़ेगा? फॉर से जोड़ेगा। फ्रॉम को जोड़ेगा किससे जोड़ेगा? फॉर से। यानी फ्रॉम और फॉर अगर मुझे दिख जाते हैं, फ्रॉम और फॉर मुझे दिख जाते हैं, टेंस कौन सा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर की स्थिति है। अब एक बात और सुनेंगे, इसका क्वेश्चन कैसे आता है फिर आपको फ्री कर देते हैं। इसका क्वेश्चन ऐसे आता है बच्चों कि फ्यूचर का टाइम तो है, फ्यूचर का टाइम दे रखा होगा, फ्यूचर के टाइम से तुम्हें अंदाजा लग जाएगा, प्लस आपको साथ में फ्रॉम या फोर दे रखा होगा। फ्यूचर का टाइम दे रखा होगा, ये लिख देती हूं यहां पे, हिंट इस सेंटेंस, इस वाले टेंस का कीवर्ड बोल लो, हिंट बोल लो, कुछ भी बोल लो, चाहे कीवर्ड बोल लो चाहे हिंट बोल लो, कुछ भी बोल लो। सिर्फ ये ध्यान रखेंगे ये टेंस किस तरीके से पहचान में आएगा, इसी तरीके से। और टेंस कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहचानने का तरीका क्या है भैया? फ्यूचर के टाइम के साथ में फ्रॉम या फोर दे रखा है, कई बार फ्रॉम फोर के साथ में बाय भी दे रखा होता है। चलिए एक एग्जाम्पल देकर आप लोगों का परीक्षण हो जाए, फिर जल्दी से निकलते हैं यहां से, क्योंकि आज बारिश का मौसम है, आप लोगों के यहां भी हो रहा होगा। चलिए
बस लास्ट क्वेश्चन है। .7 हो गया होगा। बिफोर आफ्टर के नियम कहाँ से देखें? मंडे को देखें, यहीं से देखें। बिफोर आफ्टर के अलावा भी दुनिया है और बिफोर आफ्टर के अलावा भी क्वेश्चन आते हैं, वो सब करेंगे और बिफोर आफ्टर भी करेंगे मंडे को। बचपन से बच्चों के दिमाग में ये फिट है कि भैया बिफोर आफ्टर तो पढ़ के जाना ही है, तो मैं भी पढ़ाऊंगी बिफोर आफ्टर, बट मंडे को पढ़ाऊंगी बच्चों। आप ऐसे मत सोचना। सीक्वेंस ऑफ टेंस टॉपिक है मंडे को, उसमें से पढ़ाएंगे, एक भी बच्चा मिस नहीं करेगा, वहां से क्वेश्चन 101% आएगा, 101% आएगा। चलिए, हाँ जी, अब समझदार हो चुके हैं। फिर भी एक आध तो फंसे ही हैं, एक आध तो फंसे ही हैं सर। फ्यूचर का टाइम दे रखा है, इससे क्लियर हो गया कि स्थिति कब की है। इससे तो मुझे पता चल गया कि भैया नवंबर 2025 में तो अभी समय है, ये तो फ्यूचर है, ये तो फ्यूचर है। दूसरी बात, फॉर प्लस टाइम दे रखा है। क्या दे रखा है? तो फॉर और फ्रॉम के साथ में या सिंस के साथ में टाइम दे रखा होता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है। सर इधर से पता चला परफेक्ट कंटिन्यूअस, इधर से पता चला फ्यूचर, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक भागता हुआ बच्चा आया और भागते धड़ाम से गिरते हैं ना, वो ए ऑप्शन वाला बच्चा था। सर बीन के बाद आईएनजी आता है, धड़ाम से नहीं गिरना था। केवल आईएनजी देखकर भावुक होने वाले भी फिसल चुके हैं क्योंकि हैव नहीं है, और ये तो एकदम गलत है। फ्यूचर की स्थिति है, क्लियर आपके सामने ऑप्शन है, ये है, सब कुछ है। अब तुम्हें क्या करना है? आराम से, आराम से मंडे के अंदर, ठीक है। चलिए सर, मंडे को आपको क्या करना है? मंडे वाली क्लास आपको लेनी है। अब मंडे को जो टॉपिक का नाम है, मंडे को टॉपिक का नाम है सीक्वेंस ऑफ टेंस। जब आपके जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें सेंटेंस में एक सेंटेंस, बेसिकली दो सेंटेंस हो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस हो और उसमें आपसे टेंस भरवाता है, या इफ वाले सेंटेंसेस जो आजकल आ रहे हैं वो कैसे होंगे, वो सब कुछ मंडे की क्लास में होंगे। मेरा बस अनुरोध यही है, मैं ये नहीं जानती कि ये कितना सक्सेसफुल वेंचर है या नहीं, क्योंकि 15 डेज में इंग्लिश करवाना इट्स नॉट क्वाइट पॉसिबल, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ बच्चों की एक 15 डेज से कम उस स्थिति में आपको ले आए कि वहां आप अटेम्प्ट करो और 3, 4, 5 या हो सकता है ज्यादा भी कर सको। कई बच्चों को इसका फायदा मिल सकता है, बस यही है आप कितना पढ़ते हैं। मैं तो चाहती हूं कि आप रिवीजन करें ज्यादा से ज्यादा, और वही बच्चे, और मैं फिर कह देती हूं जिस बच्चे को अपने ऊपर विश्वास नहीं है, जिस बच्चे को ये नहीं लगता कि मैं सीख सकता हूं, मैं तो ये क्लियरली बोलती हूँ, चाहे 2 व्यूज मेरे कम आ जाएं, लेकिन मैं क्लियरली बोलती हूँ अपना अमूल्य समय आप सेव करें। जिन बच्चों को लगता है कि मेरे साथ 15 दिन चलने से वो कुछ ना कुछ सीखेंगे, या नहीं भी सीखें तो उनका मोटिवेशन बढ़ा रहेगा कि हम एटलीस्ट इंग्लिश पढ़ के गए, वो बच्चे मेरे साथ इस सीरीज को पूरा करेंगे। बाकी किसी बच्चे को निराश होने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो आप उस चीज को छोड़ भी सकते हैं, बट 15 दिन अगर आप दे देंगे तो नुकसान में तो नहीं रहेंगे, ये बस मैं आपको कह सकती हूँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। मंडे को मिलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर, जो अभी तक की क्लास का सबसे बेस्ट सेशन होगा। और वैसे तो पहला और दूसरी क्लास जोरदार है, मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है पहला और दूसरा सेशन, लेकिन उसके बाद वाले सेशन भी कम नहीं थे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अब मैं निकलती हूँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं इसलिए अभी से दे रही हूँ कि 15 क्लासेस ले लो कैसे भी करके। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए बच्चे हैं, तुम जो है अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, उनसे भी सब्सक्राइब कराओ ताकि खुशी महसूस हो। ये डायलॉग है ना, गब्बर खुश हुआ तो मैं खुश होंगी, तो ज्यादा से ज्यादा क्लासेस लूंगी। थैंक यू बच्चों, जोक सपाट, आप लोग वास्तव में मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।